कहाँ घुसी हुई हो? स्टैंडिंग बोल, देखो इधर। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? वेलकम बैक टू सोनल्स व्लॉग। सो आज है 24 जुलाई। बताओ यार, जुलाई का मंथ भी जाने वाला है। मतलब ये कोरोना स्टार्ट हुए मार्च हो से अब जुलाई हो गया, पूरा साल निकल जाएगा। भगवान जाने कोरोना कब जाएगा कब जाएगा कब जाएगा। एनीवे, मुझे तो राखी की टेंशन हो रही है मुझे, क्योंकि मायके जाना है। खैर, मैं यहाँ पर हेयर वॉश करके आ गई हूँ। आज स्क्रब किया है मैंने, और आज ये ना फ्राइडे है, तो हमारे यहाँ इतने नाटक होते हैं ना। आप मंडे हेयर वॉश कर सकते हो तो ट्यूसडे नहीं कर सकते, वेडनेसडे कर सकते हो तो थर्सडे नहीं कर सकते हो, फ्राइडे कर सकते हो तो सैटरडे नहीं कर सकते हो। इतने ज़्यादा सोच सोच के ऑल्टरनेट डेज पे तो आप हेयर वॉश कर सकते हो। तो मैंने बोला कल सैटरडे है, आज फ्राइडे है, तो अभी कर लो हेयर वॉश तो सही है, वरना मेरे को ऑलरेडी 2 दिन हो गया है ऑयल लगे हुए। तो बस मैं हेयर वॉश करी और चाय बनाकर सबको दिया, क्योंकि चाय का टाइम हो चुका है, शाम के करीब 4-5 बज रहे हैं। और मैं कितनी उल्टी हूँ, हेयर वॉश करने के बाद मैं फिर सफाई कर रही हूँ। पर मैं करती क्या, हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा होता है, शाम को भी हेयर वॉश नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए मैंने बोला चलो ठीक है यार, जैसा जैसा जो काम होते जा रहा है, काम निपटाने से मतलब। और हेयर वॉश करना भी एक काम ही लग रहा है, जल्दी से निपटाया उसको, जल्दी से झाड़ू लगा लेती हूँ पूरे घर पे, क्योंकि शाम को होते होते तो गंदा हो ही जाता है घर, और साफ़ नहीं करो तो फिर रात को सोते समय वो किच 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 पिच 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 लगती है। इसलिए इतने टाइम पे अगर साफ़ कर लो ना तो फिर रात को आसानी लगती है। और यहाँ पर मैं अपना कुछ काम कर रही थी हेयर वॉश करने के पहले, स्क्रब करने के पहले। तो मेरा वो लैपटॉप रखा हुआ है इस पर, और बाल बढ़िया अब सूख गए हैं। तो मैं सोच रही हूँ, मतलब अभी अच्छे से तो नहीं सूखे हैं, पर फिर भी एक बार कोम कर लेती हूँ। इतने तो सूख गए कि कोम कर सकती हूँ मैं, क्योंकि ना जैसे हेयर वॉश करके आती हूँ ना, मैं तुरंत कोम नहीं चलाती हूँ कभी भी। इससे ना बाल मतलब उनके एंड से जो स्प्लिट हो जाते हैं, मतलब 2 मुँहे बाल हो जाते हैं, और वो बहुत बुरे लगते हैं अजीब से। टचवुड मेरे एक भी बाल 2 मुँहे नहीं है। भगवान जी की सुन नन्नू, हैंड वॉश करो, मां जी की पूजा करने चलेंगे अपन, चलो जल्दी। इसको छोटा करो। दे लो। हाँ, हाय वीडियो का करना। चलो हेलो एवरीवन। हेलो एवरीवन। आप बता दो आप क्या कर रही, सबको बता दो। आप इसको और छोटा कर दो। ऐसे नहीं, ऐसे ना। तो यहाँ पर नन्नू ना, उसको पता नहीं वो ट्राइपॉड को छोटा करने को बोल रही थी, हालांकि मैंने उसको थोड़ा सा छोटा कर भी दिया था, बट पता नहीं यार, बच्चे हैं किस में रोने लग जाए नहीं पता चलता। फिर मैंने बोला है मुझे पूजा के लिए भी लेट हो रही है, फिर मुझे डिनर की भी तैयारी करनी, 10 काम होते हैं, बच्चों को बस संभालने वाला काम हो तो ठीक है यार। जल्दी से मैंने पूजा पाठ की और मम्मी के पास छोड़ दिया नन्नू को। तो नन्नू को दादी ने अपनी बातों में ना उसको पटा लेती हैं, तो ये खास बात होती है दादी लोगों की। जैसे हम लोग भी थे ना, तो अपनी दादी की बात इतनी मानते थे, दादी और अपने दादा की, कि पूछो मतलब मेरा भी अटैचमेंट हम लोगों का भी अपने दादा दादी से इसी तरीके से था, जिस तरीके से अभी नन्नू का और मम्मी का है। और आज सुबह मैंने रामायण नहीं पढ़ी थी, क्योंकि बहुत जल्दबाजी में थी, तो रामायण वाला जो है ना मेरा काम, वो अभी कर रही हूँ मैं। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? अभी पूजा वूजा करके फ्री हो गई हूँ, सुबह से लेके अभी आई हूँ मैं कैमरा के सामने। आई तो बहुत बार हूँ, मतलब बात अभी करना स्टार्ट किया है मैंने। सर्दी हो रही है यार, और थोड़ा भी समय सर्दी हो रही है तो मुझे बहुत डर लग रहा है। थोड़ा सा गले में भी दर्द है, गर्म पानी पीना स्टार्ट कर दिया है। भगवान के जैसे कुछ होना नहीं चाहिए, कहीं बाहर तो गई नहीं हूँ मैं अभी। सर्दी लेकिन भयंकर हो रही है, मतलब ऐसा हो रहा है जैसे सुबह हुई सर्दी, फिर शाम को दोपहर को सही, फिर अभी हो गई है, ऐसा हो रहा है। पता नहीं क्यों हो रहा है ऐसा। मैंने ऐसा कुछ खाया पिया भी नहीं है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। मैं अदरक लहसुन सब कुछ खा रही हूँ, और इनफैक्ट हल्दी वाला दूध भी पीना मैंने स्टार्ट कर दिया है। पता नहीं, खैर ठीक है, होपफुली कुछ नहीं होगा ऐसा जैसा हम सोच रहे हैं। एनीवे, तो डिनर में बना रहे हैं आज गोभी मंचूरियन। एक्चुअली कन्फ्यूजन हो रहा था क्या बनना है, तो मम्मी के पास गई, मैं क्या बनाऊँ मम्मी क्या बनाऊँ। तो रोटी सेकूंगी फटाफट से, गोभी मंचूरियन बनाऊंगी। तो गोभी को काट लिया है, तो इसको क्या करेंगे, गोभी को काट लिया है ना ऐसे बड़े बड़े टुकड़ों में, तो उसके बाद इसको पानी में और वही नमक और थोड़ा सा तेल डाल के इसको बॉईल करेंगे, आधा सा पका लेंगे, पूरा नहीं। और जब तक कि ये पकेगा, मैं जल्दी से प्याज और लहसुन और अदरक और शिमला मिर्च बड़े बड़े पीसेस में काट लेती हूँ। फटाफट बनाते हैं खाना। अभी टाइम हो रहा है एग्जैक्ट 7:47 हो रहा है, और देखते हैं थोड़ा देर बाद, मतलब कोशिश करूँगी आधे घंटे के अंदर पूरा डिनर बन जाए।
तो गाइज़ आप जो भी चिली पनीर हो गया या फिर गोभी मंचूरियन हो गया, ऐसा कुछ भी बनाते हो ना, स्पेशली चाइनीज़, तो उसमें इस तरीके की प्याज कटती है। जैसे आपने 4 टुकड़ों में काट ली, फिर इस तरह से उसको ना ऐसे अलग अलग कर लिया। अगर अलग अलग नहीं भी करोगे ना तो भी, जैसे आप फ्राई करोगे ना ऑयल में, तो भी वो अलग अलग हो जाती है। मैं तो हमेशा नहीं करती हूँ, देखो मैं ऐसे बस थोड़ा थोड़ा अलग कर रही हूँ जितना हो सकता है, वरना जब फ्राई करके हम ना स्पैचुला से ऐसे दबा देंगे ना तो भी वो अलग अलग हो जाती है। और शिमला मिर्च को भी आपको बड़ा बड़ा काटना होता है। हाँ, आपको अगर चाइनीज़ बनानी है ना तो मसाले का डब्बा तो आप किनारे रख दो, उसको छूना ही नहीं होता है, बस नमक निकाल के रख लो अपने पास, और तीनों तरह की सॉस, मतलब सोया सॉस और ये अपना जो टमाटो सॉस हो गया और चिली सॉस हो गया, बस, और लहसुन और अदरक और हरी मिर्च, बस इस सब में आपका सारा चाइनीज़ बन जाता है। भले वो वेज मंचूरियन हो, फ्राइड राइस हो, मतलब ऐसा ही है। स्प्रिंग अनियन वगैरह होती है तो और मज़ा आता है। तो आज मैं ना मिर्च को कद्दूकस कर रही हूँ अदरक और लहसुन के साथ, क्योंकि मेरे यहाँ पे हमेशा ये शिकायत होती है कि मैं ना कितना भी चिली पनीर बना लूँ उसमें मिर्च ही नहीं रहती है, क्योंकि वो मिर्च ना अच्छे से कद्दूकस करके आज मैंने डाली ना, इतना स्पाइसी, इतना मस्त बना आज का ना, सच में ये ट्राई करना, बहुत टेस्टी बना था, सबको पसंद आया। इनफैक्ट ना क्या बोलूँ, और होता तो और खाया जाता, सबको बहुत पसंद आया था आज। तो ना अब यहाँ पर गोभी को अब अपन डीप फ्राई करेंगे, तो उसी कोटिंग के लिए मैंने यहाँ 2 बड़े चम्मच मैदा लिया है और 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर लिया है। और आज है ना तो मैं थोड़ा सा कलर डाल रही हूँ, क्योंकि आप कभी भी बाहर खाओगे ना रेस्टोरेंट में या फिर ठेले पे या कहीं पे भी, मतलब चाइनीज़, तो उसमें ना थोड़ा सा या आप चिली पनीर खाओ या फिर गोभी मंचूरियन खाओ, उसमें थोड़ा सा कलर होता है। तो मैंने एकदम ज़रा सा कलर डाला है, फिर नमक भी डालिए और इसको मिक्स कर लेंगे। और पानी डाल के ना इसका हम बैटर ऐसा तैयार करेंगे जैसे कि मान लो, जैसे कि आपका जो कोटिंग हो जाए अच्छे से गोभी की, या आप जैसा समझ लो पकौड़ी की बनाते हैं ना, जैसे आलू की पकौड़ी आप बनाते हो, बेसन की पकौड़ी बनाते हो, आलू और बेसन में कोटिंग करके, आलू में बेसन की कोटिंग करके, वैसा ही। तो आप देख सकते हो गोभी को हमने एक्चुअली आधा बॉईल किया था, फिर उसको मैंने ठंडे पानी से धो लिया था, मतलब। तो बस अब इसको अच्छी तेज़ आंच में फ्राई करेंगे। यहाँ पर ना मैंने लोहे की कढ़ाई ली है। रीज़न ये है कि लोहे की कढ़ाई में ना डीप फ्राई करना बहुत आसान होता है और जल्दी गर्म भी हो जाती है कढ़ाई। और बस इस तरीके से आपको तलना है, धीमी आंच मत रखना, धीमी आंच रखोगे तो पूरा ये मंचूरियन है, गोभी मंचूरियन जो है ना, वो तेल पी जाएगा। जैसे आप रेगुलर गोभी की सब्ज़ी बनाते हो ना, कई बार चेंज के लिए गोभी मंचूरियन बनाना बहुत पसंद आएगा घर में, और मेरे यहाँ तो स्पेशली रोटी के साथ इतना पसंद करते हैं, फ्राइड राइस के साथ भी बहुत पसंद करते हैं। जबकि गोभी, आलू और ये सब की सब्ज़ी है ना, कुछ भी नहीं है, बहुत आसान होता है इसको बनाना, एक बार बनाने बैठो तो झट से बन जाता है। तो मैंने उसी लोहे की कढ़ाई में तेल को कम कर लिया है और उस तेल में डाल दिया है मैंने अदरक, लहसुन और उसका पेस्ट, हरी मिर्च का, उसी में मैंने डाल दी है प्याज और शिमला मिर्च। इस तरीके से दबा लोगे ना तो जो प्याज अगर चिपकी हुई भी है तो वो खुल जाएगी। इसमें चाहो तो आप थोड़ा सा नमक डाल सकते हो इसी टाइम पे ही, और जिससे कि थोड़ा जल्दी से गल जाए सब्ज़ी। हालांकि ज़्यादा गलाना नहीं होता है, थोड़ी सी कच्ची सी ही रहती है ये। फिर इसमें हमें 1 चम्मच डालना है सोया सॉस, 1 चम्मच डालना है आपको ग्रीन सॉस, अरे यार क्या बोल रही हूँ मैं, चिली सॉस, और 1 चम्मच डालना है आपको केचप। और बस इतना डालने के बाद मिक्स कर देना है। थोड़ा सा आप चाहो तो पानी डाल देना, क्योंकि ना एकदम से जल नहीं जाए सॉस, तो फिर वो मतलब टेस्ट भी अच्छा नहीं आता है। अब क्या करना है, एक आधी कटोरी में ना 1 चम्मच कॉर्नफ्लावर को ना घोल लेना और फिर उसके बाद इसमें डाल देना। कॉर्नफ्लावर डालना ज़रूरी होता है, भले आप चिली पनीर या मंचूरियन या ऐसा कुछ बना रहे हो। कॉर्नफ्लावर से होगा क्या, थोड़ा सा ग्रेवी में थिकनेस आ जाती है, जो कि बहुत अच्छी लगती है, और उसी की वजह से ही आप बाहर भी खाते हो ना चाइनीज़, उसमें चिकना चिकना सा लिपटी हुई सी रहती है ना ग्रेवी, तो बस इसका रीज़न यही होता है, क्योंकि वो कॉर्नफ्लावर डालते हैं। कॉर्नफ्लावर नहीं है आपके पास तो आप एरोरूट पाउडर भी डाल सकते हो। कलर का टेंशन मत लेना, अभी ये कम ब्राउन दिख रहा है, लेकिन जैसे जैसे ये पकेगा ना तो और ज़्यादा ब्राउन हो जाएगा। अब इसमें डालते हैं हम बाकी की चीज़ें, तो जैसे कि आपको इसमें डालना है अब थोड़ा सा नमक, क्योंकि मैंने प्याज और शिमला मिर्च में थोड़ा सा नमक डाल दिया है, तो अब यहाँ पर मैं थोड़ा सा ही डालूँगी। और डालना है हमें इसमें थोड़ा सा काली मिर्च, और बिल्कुल आधी चम्मच से भी कम चीनी डालेंगे हम। बस इसको फिर हम पका लेंगे। तो आप देखो ना, थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे जो कलर है इसका और ज़्यादा ब्राउन होता जा रहा है। ये मैंने काली मिर्च डाली है लास्ट में। और ना ग्रेवी वाली चाहो तो बना सकते हो, बट मेरे यहाँ पे ड्राई ही पसंद करते हैं, तो पानी मैंने थोड़ा सा ज़्यादा डाला था, लेकिन कॉर्नफ्लावर के चक्कर में होता क्या है, ग्रेवी बहुत थिक हो जाती है। बस लास्ट में आपको क्या करना है, जो गोभी आपने फ्राई किया उसको डाल देना है इसमें और बढ़िया से मिक्स कर लेना है 1 मिनट तक की, और बढ़िया सा पका लेना और गर्मा गर्म खा के देखना। इस टाइम पे थोड़ा सा चख के और देख लेना यार, थोड़ा सा अगर कमी लगे केचप की या नमक की, जो भी है मतलब अपने अकॉर्डिंग वो डाल लेना। तो मैंने भी एक्चुअली चख के देखा था, तो मुझे थोड़ा सा ना टमाटो सॉस की कमी लग रही थी, तो मैंने टमाटो सॉस और डाला और फिर ये बन गई है तैयार। बिल्कुल मस्त वाली बनी थी, ज़रूर ट्राई करना। मैंने बताया ना मेरे घर में बहुत पसंद किया था सबने।
पता क्या, ये कढ़ाई तो छपी हुई थी सॉस के साथ और चावल भी रखे हुए थे सुबह के, तो मैंने थोड़ा सा आलस कर गई। मैंने एक्स्ट्रा प्याज और लहसुन अदरक का पेस्ट नहीं बनाया, मैंने केवल चावलों को इसमें डाल दिया, थोड़ा सा और सॉस ऊपर से डाल दिया था, तो चावल भी साफ़ हो, मतलब फ्राई हो गए थे और कढ़ाई भी मेरी साफ़ हो गई थी, तो ये काम और हो गया था। और ये चावल खाए भी जाते, फिर फ्राइड राइस टाइप्स हो गए थे, बाकी थे तो नहीं, क्योंकि प्याज और अदरक लहसुन मुझे डाल देना चाहिए था, बट मेरे को आलसी इतनी आ रही थी क्योंकि रोटी भी सेकना था यार, ये लग रहा था जल्दी खाना बने। और पता क्या, खाना बनाते बनाते ही सौरभ लोग आ गए थे, तो फिर मैं रोटियाँ सेक रही थी, रोटी सेकते सेकते फिर सौरभ को दिया। मम्मी ने आज बहुत लेट खाना खाया था, तो उनको बोल रही थी मैं आराम से खाऊंगी, तो मम्मी ने तो करीब 9:30-10 बजे खाया था खाना, और शोभित भैया भी गर्मा गर्म खा लिए खाना। तो ऐसे ही होता है हमारे यहाँ पे, पता चला बनते बनते ही खाना हो जाए, अलग से सर्व नहीं करना पड़ता है। तो रोटी जल्दी से सेकना स्टार्ट किया मैंने, और जल्दी से पूरा खाना, आधे घंटे की मैंने बात की थी ना, तो आधे घंटे तो नहीं, लेकिन हाँ मेरा 9 बजे पूरा सब काम हो गया था, सब पूरा काम, मतलब बस मेरा गैसेस क्लीन करना रह गया था, वो मैंने बाद में किया था। पहले मैं बैठ के हम लोग बातें किए थे। हम लोग के साथ यहाँ ना ऐसे ही होता है, जैसे सौरभ लोग आते हैं ना, तो जो टीवी वाला रूम है वहाँ पर सब लोग बैठ जाते हैं, एक साथ सब बातें करते हैं, और अच्छा लगता है। पता है, इस तरह से टाइम अगर आप दो ना, एक दूसरे से बातें करो, फैमिली के साथ बातें करो, ऐसा नहीं हस्बैंड वाइफ अलग से बातें करो, बढ़िया सब लोग इन्वॉल्व हो, बहुत अच्छा लगता है सच में। हाँ, सो गाइस खाना वाना खा के बिल्कुल फ्री होके आ चुकी हूँ, कि क्लीन भी कर दी है, गैस है, सब कुछ हो गया है। एक बात डिस्कस करनी है आपसे, डिस्कस नहीं करनी है, मतलब बहुत ज़्यादा डायलेमा है। पता है आपको, पहली चीज़, 2 चीज़ें बतानी है, 2 चीज़ों में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है। पहली चीज़ तो क्या, चंदिया जाने की, मायके जाने की। जैसे मैं, पता है आपको, कल जाने वाली थी, कल मेरा भाई आने वाला था लेने के लिए, सैटरडे है ना, कल जाने वाली। आज सिनी तो जा चुकी है, सिनी इनफैक्ट पहुंच भी गई होगी चंदिया। तो फिर मेरा कल का प्लान कैंसिल हो गया, समझ नहीं आ रहा है जाऊँ नहीं जाऊँ। हालांकि अभी वहाँ एक भी केसेस नहीं आए हैं, बट देखती हूँ, मतलब बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रहा है कोरोना के चलते, जाऊँ कि नहीं जाऊँ। सिनी तो बिल्कुल आ गई है, क्योंकि सिनी का था कि जाना है। और फिर सिनी के ससुराल में ऐसा है ना कि पहली राखी ही मिलती है, फिर उसके बाद उनके यहाँ ना राखी वाले दिन परिवार में पूजा होती है कुटुंब की, तो पहली राखी मिलती है बहू को, उसके बाद नहीं मिलती है, तो उसको तो आना ही आना है। और मेरा मुझे समझ नहीं आ रहा, देखती हूँ, एक मन कर रहा है 3-4 दिन बाद चली जाती हूँ, मतलब अभी भी डिसाइड कर पा रही हूँ मैं क्या करूँ क्या नहीं करूँ। मम्मी और सौरभ तो कुछ नहीं बोल रहे जैसा करना हो, मतलब मेरे ऊपर ही है, समझ में नहीं आ रहा क्या करूँ, आप बताना। और दूसरी चीज़ यार, मेरे पास ना कुछ लहंगे रखे हुए हैं जो मेरे को आते रहते हैं रिव्यू के लिए, और तो मुझे बताना क्या आप लोग लेना चाहते हो क्या। लाइक मैं सोच रही हूँ उनको रीसेल कर देती हूँ, मतलब उसको निकाल देती हूँ, क्योंकि मेरे यूज़ के तो ऑब्वियसली नहीं है, मैं कितने लहंगे पहनूंगी, और मेरे यहाँ कोई है भी नहीं ऐसा कि मैं जिसे दे सकूँ। सिनी लोगों को भी नहीं चाहिए, ना भाभी को चाहिए, वरना मैं उनको दे देती। तो ना मैं सोच रही हूँ उसको निकाल देती हूँ। तो आप मुझे ना एक काम करती हूँ, मेरे पास बैग यहीं रखा हुआ है, मैं दिखाती हूँ आपको, अगर चाहिए हो तो बताना। तो गाइज आज जब से व्लॉग स्टार्ट हुआ है तब से आप ये वाला मेरा विमल का बैग देख रहे होगे। एक्चुअली ये वाला बैग ना अच्छा बड़ा होता है और इसमें बहुत सारा सामान आ जाता है। तो मेरे जो रिव्यू के लहंगे और साड़ी आए हुए थे ना, इसमें कुछ इसमें ऐसी रख दिए मैंने। एक और अलग से बैग है वो मेरे ऊपर वाले रूम में रखा हुआ है, तो इसमें से मैं कुछ लहंगे देख रही थी एक्चुअली कौन कौन से रखे हुए हैं, तो मैं आपको दिखा देती हूँ। तो गाइज मेरे पास ना कुछ साड़ी रखी हुई है, ये देखो आप, ये और लहंगे रखे हुए हैं, ये सब देखो। मैं सोच रही हूँ मैं इतने लहंगों का करूँगी क्या। इनफैक्ट मैंने 2 के 3 के तो ब्लाउज़ भी सिलवा लिया, मुझे नहीं पता मैं कहाँ पहनने वाली हूँ। तो वो तो खैर नहीं, उनको तो जब ब्लाउज़ सिलवा लिया तो आपके भी काम के नहीं रहेंगे। लेकिन मैं सोच रही हूँ इनमें से कुछ सेल कर दूँ, आप बहुत कम दामों में दूँगी, आप बताना तो मैं इसका अलग से वीडियो कर दूँगी जो जो मैं निकालना चाहती हूँ। एटलीस्ट आपको कम प्राइस में मिल जाएगा और मुझे भी निकालना है इन सबको, तो कम से कम वो निकल जाएगा। देखो इसका दुपट्टा कितना अच्छा लग रहा है ना। अभी नन्नू सो गई है, वरना अगर नन्नू जग रही होती ना, मैं ना एक्चुअली बहुत दिन से सोच रही थी, पर मुझे ये लग रहा था कि पता नहीं यार आप लोग क्या सोचेंगे, मुझे ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, बड़ी मुश्किल लग रही थी, बड़ी मुश्किल है। तो फिर मैंने बोला कि आप ही से पूछ लेती हूँ, तो मुझे बताना क्या मैं ये सही कर रही हूँ, मतलब मुझे ऐसा करना चाहिए क्या बेटर रहेगा, क्योंकि आपसे पूछ लो ज़्यादा सही रहता है। 10 बज गया मुझे लग रहा है, मैं को जैसे आपको ब्लॉग देखने का वो लग गया ना, वैसे मुझे अनुपमा देखने का लग गया। मैं जा रही हूँ अनुपमा देखूँगी, उसके बाद मैं आपसे थोड़ा रुक के मिलती हूँ, मतलब 10:30 बजे। हल्दी वाला दूध पी रही हूँ मैं, और आज दिल बेचारा रिलीज़ हो गई है, काश सुशांत सिंह होते आज तो सही रहता।
लेकिन मैं दिल बेचारा देखूँगी। अब मैं ना व्लॉग कंटिन्यू नहीं कर रही, हॉटस्टार फटाफट से इंस्टॉल करूँगी, मेरे में है भी नहीं इनफैक्ट। तो भैया ने बताया, मैंने बोला भैया मुझे देखना है, भैया ने बोला बस हॉटस्टार इंस्टॉल करो आप और आप देख लोगे। तो बस मैं अब आपसे बात करने के बाद वही करने वाली हूँ, दूध पीते पीते देखूँगी। गर्म दूध है और बढ़िया, सर्दी में भी आराम मिलेगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आज मेरे को लग रहा है ज़्यादा कुछ नहीं था व्लॉग में, बट जैसा भी था आज कर लेना यार एडजस्ट। चलो बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।